नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बदलते रिश्ते। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रीना और मेहुल दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। दोनों की शादी 4 वर्ष पूर्व हुई है। दोनों एक किराए के फ्लैट में रहते हैं। दोनों ने फिलहाल फैमिली प्लानिंग नहीं की है। पहले दोनों अपना घर लेना चाहते हैं। इसीलिए पिछले 3 वर्षों से रीना अपनी सैलरी जमा कर रही है। मेहुल के माता पिता भी उनके साथ ही रहते हैं। मेहुल के पापा एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, उन्हें पेंशन भी मिलती है। मेहुल की सैलरी और उसके पापा की पेंशन से घर का सारा खर्च चलता है। खैर, रीना ने जो पैसे जमा किए हैं वो घर लेने के लिए काफ़ी है। इसीलिए कुछ दिनों से वे घर देख रहे थे। उन्हें एक घर पसंद भी आया है। उसी की चर्चा सब आपस में कर रहे हैं। मेहुल चाहता है कि घर रीना के नाम पर हो, जबकि उसके माता पिता चाहते हैं कि घर मेहुल के नाम पर लिया जाए। रीना की सास ने कहा कि बेटा, अगर घर मेहुल के नाम पर लिया जाए तो हम दोनों बेझिझक तुम्हारे साथ रह सकते हैं, और घर तुम्हारे नाम हो या मेहुल के नाम, क्या फ़र्क पड़ता है। रीना ने भी सहमति में सर हिलाया। फिर भी मेहुल ने उसे एक बार फिर सोचने को कहा और अंतिम फैसला रीना का होगा ये भी कहा। रीना उलझन में थी। उसने अपनी एक फ्रेंड जो कि वकील थी उससे बात करी। रीना ने उसे अपनी समस्या बताई। तब उसकी फ्रेंड ने कहा कि देख, अभी तू घर तेरे नाम पर ही ले ले। तेरे घर वालों को बोल कि घर मेहुल के नाम पर ही है। फिर 6 महीने बाद अगर तुझे सब ठीक लगे तो घर मेहुल के नाम पर कर देना। ऐसा क्यों? रीना ने पूछा। उसकी फ्रेंड ने कहा, अभी तो तू ये कर, फिर खुद समझ जाएगी। ठीक है बोलकर रीना ने फ़ोन रख दिया। उसने मेहुल को सब बताया। मेहुल मान भी गया। घर खरीदा गया और फिर छोटी सी पूजा करवाने के बाद वे लोग उसी घर में रहने लगे। रीना भी अपनी फैमिली प्लानिंग करने लगी। ऐसे ही कुछ 3-4 महीने बीते थे कि रीना प्रेग्नेंट हो गई और रीना निश्चिंत भी हो गई और घर मेहुल के नाम करवाने का मन बनाने लगी। रीना को लगा कि उसने बेकार ही अपने परिवार पर शक किया। खैर, एक दिन रीना की मामी सास उसके घर आई। रीना उनके लिए चाय नाश्ता तैयार कर रही थी। तब तक वे उसकी सास से बातें कर रही थी। रीना चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में पहुंची। तब रीना ने जो सुना उसे सुनकर वह स्तब्ध रह गई। रीना की सास अपनी भाभी को कह रही थी, ये घर मेरे बेटे ने खरीदा है, उसी के नाम पर है। बहू की सैलरी तो उसी के शौक मौज में जाती है। घर का खर्च मेहुल के पापा चलाते हैं। मेहुल की सैलरी जमा करके ये घर लिया है। रीना चाय नाश्ता लेकर अंदर आई तो उसकी सास ने बात बदल दी। रीना वहाँ रुकना तो नहीं चाहती थी, पर उसे सच बताना था। तो रीना ने बात छेड़ते हुए कहा, मामी जी, आपने ये घर लिया तब आई नहीं? उसने अपनी मामी सास से कहा, अरे बेटा, ऐसे ही नहीं आए। तुम बताओ, अपनी सैलरी से कुछ बचाती हो या नहीं? उसकी मामी सास ने उससे कहा, बचाती हूँ, बचाकर मैंने ये घर खरीदा है, मेरी ही सैलरी से। घर भी मेरे ही नाम पर है, रीना ने कहा। उसकी सास का मुंह उतर गया। रीना वहाँ से चली गई और तब उसे अपनी फ्रेंड की बात समझ में भी आ गई। दोस्तों, रिश्तों में पारदर्शिता बेहद ज़रूरी है। इसी मैसेज के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो